हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सपोज आई विल गिव यू टू ऑप्शंस, 10 लाख रुपीज़ कैश राइट नाउ और ओनली 1 रुपीज़ जो हर दिन डबल होगा फॉर द नेक्स्ट 30 days। टेक अ पॉज एंड थिंक विच वन यू टेक। मोस्ट ऑफ you have opted for 10 lakh rupees, but I will show you the power of compounding. As you see in the screen, the 1 rupees for the next 30 days, if it is double, it is going to be 10 crore. So that is the power of compounding. So let's start with the mutual fund. Mutual fund दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव फंड, एक होता है पैसिव फंड। एक्टिव फंड जो होता है वो बड़ी बड़ी फर्म्स के AMCs द्वारा मैनेज किया जाता है, और जो पैसिव फंड होता है वो सिर्फ निफ्टी 50 की तरह रिएक्ट करता है। जैसे जैसे बेंचमार्क निफ्टी 50 का बढ़ेगा वैसे वैसे वो भी बढ़ेगा। फिर हमारे पास होते हैं इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स वो होते हैं जो सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट होते हैं। डेट फंड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज़ में होते हैं। ये सब सेफ होते हैं, इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। और फिर आते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड मिक्सचर ऑफ इक्विटी फंड्स एंड डेट फंड्स होते हैं। फिर आते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जो सिर्फ इंडेक्स को देख के चलते हैं, लाइक निफ्टी 50 और सेंसेक्स। उसके बाद आता है मार्केट कैप। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बड़ी कंपनीज को लार्ज कैप बोलते हैं, उससे छोटी कंपनीज को मिड कैप एंड उससे छोटी कंपनीज को स्मॉल कैप बोलते हैं। लार्ज कैप कम रिस्की होता है एंड रिटर्न्स भी कम होते हैं। स्मॉल कैप हाई रिस्की एंड हाई रिवॉर्डेड होता है। फिर आता है फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप। ये सब मिक्सचर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज का होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग कॉमन मिस्टेक जो सब करते हैं, जैसे कि हाई रिटर्न्स देखना, उसके एक्सपेंस रेशो को इग्नोर करना, या वेरी न्यू फंड को ले लेना जिसकी एज 5 ईयर से कम है, या उसकी एक्सपेंस रेशो बहुत ज़्यादा है, या उस फंड की जो वैल्यू है वो 100 करोड़ से कम है। या तो किसी दोस्त ने बोल दिया या यूट्यूब वाले ने बोल दिया तो बस फंड ले लिया, वो गलत है। एंड कितने फंड लेने चाहिए? 10, 15, 20 नहीं, 3 से 4 इज़ गुड। डाइवर्सिफाई करके मिड कैप, स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप, वॉट एवर इट इज़। अब बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन के फॉर्मूले की। पहले 5 से 8 साल जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया SIP के थ्रू, तो वो पहले 5 से 8 साल बहुत कम टाइम होता है जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। मोस्टली पीपल वहाँ पे आउट हो जाते हैं। फिर आता है ग्रोथ स्टेट, जहाँ पे 7 से 12 साल होते हैं। जो पहले 5 से 8 साल में पैसा ग्रो हुआ है वो अगले 7 से 12 साल में आपको अच्छे से ग्रो करके देगा। उसके बाद जब 2 डिकेड्स हो जाते हैं, लाइक 15 ईयर्स और 20 ईयर्स, देन योर ग्रोथ इज़ लाइक बूम। वहाँ से आपका पैसा एक वेल्थ के फॉर्म में आपको क्रिएट होके दिखेगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। इसे हम बोलते हैं 8-3-2-1 रूल। जो फर्स्ट 8 ईयर्स का पैसा है नेक्स्ट 3 ईयर्स में डबल होगा, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स में, देन ईयर ऑन ईयर इट विल बी डबल। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होपफुली सबको समझ आया रहेगा। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।